हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन सुपर जी के ट्रिक। आज के वीडियो में हम विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे विटामिन और उनके प्रमुख रासायनिक नाम और उनकी कमी से उत्पन्न रोग। इसमें हम ट्रिक से देखेंगे जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं और एग्जाम में लगभग रासायनिक नाम या इनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछा ही जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देख लेते हैं हम विटामिन के बारे में। विटामिन होता क्या है? विटामिन जो है प्रमुख पोषक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ये हम स्वतः हमारे शरीर से उत्पन्न नहीं होता है, इसे हम भोजन या प्रमुख खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। विटामिन खोज जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। अब हम देखते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम की ट्रिक, जिससे आप आसानी से याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। विटामिन देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। सबसे पहले हमने इसको लिख लिया। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको बी के बाद B1 B2 की सीरीज नहीं शुरू करना है। इसमें आप B1 तक कहिए, B1 B2 B3 B4 B5, उसकी ट्रिक आपको अलग से बताया जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। आपको लिखना कैसे है, क्रम इसका याद रखिएगा। क्रम इसका यही है, क्रम इसका यही है A B C D E K। इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद ट्रिक आपको लिखना है रथ एक टॉफी, मतलब कि आपको लिखना है रथ एक टॉफी। इसको आप एक दो बार बोलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, रथ एक टॉफी। अब देखिए, रा से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। था से हो जाएगा थायमिन। देखिए, रा से हो जाएगा रेटिनॉल, था से हो जाएगा थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा ए से एक्सार्बिक अम्ल। विटामिन डी का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल। फी से हो जाएगा फ्लिक्विनोल। देखिए, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको रथ एक टॉफी एक दो बार बोलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद भी क्या करना है, रा से आपका हो जाएगा रेटिनॉल, था से हो जाएगा थायमिन, ए से हो जाएगा एक्सार्बिक एसिड, का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल, फा से हो जाएगा फ्लिक्विनोल। तो ये है प्रमुख रासायनिक नाम जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, आपको क्या करना है इसमें। अब इनकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी रोग जो है हो जाता है। इसे हम, इसके प्रमुख स्रोत क्या है, मतलब कि हमें क्या क्या यूज करना चाहिए, जैसे गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा। मतलब इसके प्रमुख स्रोत विटामिन ए के जो है, मतलब किन किन चीजों में पाया जाता है, तो पाया जाता है गाजर में, हरी सब्जियों में, दूध, मक्खन, अंडा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब देख लेते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी होता है, था से देखिए, था से हो जाएगा थायमिन। इसमें इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। इसमें क्या होता है, इसमें हम प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं इसके, अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध। तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी, विटामिन सी कमी से देखिए होता है स्कर्वी रोग। ये पाया जाता है आंवला, नींबू, नींबू वंश के फल, मतलब कि जो खट्टे होते हैं, टमाटर, सब्जियां आदि। देखिए, विटामिन सी, स्कर्वी रोग और आंवला, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आंवला कौन सी विटामिन का प्रमुख स्रोत है, तो ये स्रोत है विटामिन सी का। और विटामिन सी और विटामिन ई, इस विटामिन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। विटामिन सी जो है घाव भरने के काम आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए, चोट पर अगर थक्का नहीं जमता, कि इससे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए विटामिन डी के बारे में देख लेते हैं। विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसमें होता है सूखा रोग और ऑस्टियोमलेशिया। देखिए, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो सूखा रोग यानी रिकेट्स जो है वो बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क मनुष्यों में होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि ये आपसे पूछ लेता है कि ऑस्टियोमलेशिया बच्चों में होता है या वयस्कों में होता है, तो आपको समझना है ये वयस्क में होता है और ये बच्चों में होता है। अब देखिए, इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, मक्खन, मछली का तेल, सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। तो देखिए, सूर्य प्रकाश में संश्लेषण आपसे काफी बार पूछ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन डी में सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। अब देखिए, विटामिन ई के बारे में देख लेते हैं। विटामिन ई होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल देखिए, इसमें क्या होता है, पेशियां कमजोर होती हैं और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो पेशियां कमजोर होंगी और जनन क्षमता में कमी हो जाएगी। अब इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं देख लीजिए। तेल है, गेहूं है, अंडे की जर्दी है और सोयाबीन है। अब देखिए विटामिन के बारे में। विटामिन के होता है फ्लिक्विनोल। क्या होता है, फ्लिक्विनोल। इसमें क्या होता है,
चोट पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, चोट पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये प्रमुखता पाया जाता है हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया। मतलब कि हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत्र, बैक्टीरिया, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक बार आप ट्रिक देख लीजिए। रक्त एक टॉफी, रेटिनॉल, थायमिन, एग्जार्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फ्लेक्विनोन। मतलब कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का है थायमिन। विटामिन सी का है, विटामिन सी का देख लीजिए एग्जार्बिक एसिड। विटामिन डी का है, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का है टोकोफेरॉल। विटामिन के का है फ्लेक्विनोन। अब देखिए हम विटामिन बी के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि विटामिन बी1, विटामिन बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी12 के बारे में। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, बी1, बी2, बी3। उसके बाद देखिए बी4 नहीं लिखा गया यहाँ पे, बी5, बी6, बी7, बी12, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी ट्रिक है, देखिए बहुत ही शानदार है। ट्रिक है इसकी, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। थोड़ा न्यू पेंट पर बसा मतलब कि थोड़ा था से हो जाएगा थायमिन, रा से हो जाएगा राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन हो जाएगा, न्यू से हो जाएगा निकोटेनिक अम्ल या नियासिन, इसे नियासिन भी कहते हैं। और विटामिन बी5 यानी पेंट से हो जाएगा पैंटोथेनिक अम्ल, और पर से हो जाएगा आपका पायरिडॉक्सिन, ब से हो जाएगा बायोटिन, और सा से हो जाएगा साइनोकोबालामिन। यानी कि थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। तो इसकी ट्रिक है, अब इसमें थो से हो जाएगा थायमिन, रा से राइबोफ्लेविन, न्यू से हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल, पेंट से हो जाएगा पैंटोथेनिक अम्ल, पर से हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, ब से हो जाएगा बायोटिन, सा से हो जाएगा साइनोकोबालामिन। अब इससे वाला प्रमुख रोग देख लीजिए। विटामिन बी1 की कमी से होता है, विटामिन बी1 की कमी से हो जाएगा बेरी। विटामिन बी2 की कमी से हो जाएगा किलोसिस। विटामिन बी2 की कमी से हो जाएगा किलोसिस, ये रोग आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी3 निकोटेनिक अम्ल, इससे होता है पेराग्रह रोग, ये आपको ध्यान रखना है। इसे चर्म ग्राह भी कहते हैं। तो विटामिन बी3 की कमी से होगा पेराग्रह, ये इसे हम चर्म ग्राह भी कहते हैं। और विटामिन बी5, देखिए बी4 नहीं है, इसके बाद बी5 है। बी5 होता है पेंटोथेनिक अम्ल, इससे होता है चर्म रोग और बाल सफेद। बाल जो सफेद हो जाते हैं वो विटामिन बी5 की कमी से होते हैं। विटामिन बी6 पर यानी पायरिडॉक्सिन, इसमें होता है पेशीय ऐठन, मतलब पेशियां जो है ऐठ जाती हैं। और विटामिन बी7 क्या होता है? ये होता है बायोटिन, इससे होता है बालों का झड़ना और चर्म रोग। यानी विटामिन बी7 की कमी से क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटिन, और क्या होगा? बालों का झड़ना, जो बाल झड़ते हैं वो विटामिन बी7 की कमी से होता है। और विटामिन बी12 क्या है? साइनोकोबालामिन, इससे होता है घातक रक्त क्षीणता और तंत्र की गड़बड़ियां। मतलब इसमें तंत्रिका तंत्र की जो है गड़बड़ियां होती है और घातक रक्त क्षीणता होती है। अब देखेंगे इसके प्रमुख स्रोत के बारे में, मतलब किन चीजों में ये विटामिन बी1, बी2, बी3 प्राप्त होता है। विटामिन बी1 में हमें अनाज और फलियां और दूध से मिलता है। विटामिन बी2 ये मिलता है पनीर, अंडे, यीस्ट और मांस से। और विटामिन बी3 जो है ये होता है यीस्ट, मांस, अंडे, मछली। तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी5 जो है अंडे, दूध और मूंगफली में। विटामिन बी6 होता है दूध, यीस्ट, अनाज में। और विटामिन बी7 होता है मांस, गेहूं, अंडे में। और विटामिन बी12 मांस, मछली, अंडा, दूध आदि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ये आपको ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपको ट्रिक जो है समझ में नहीं आ रही है, आप इसको पहले 1-2 बार वैसे ही पढ़िए, उसके बाद आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर एजुकेटरी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।